आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये आज जो कुछ हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख ने शायद इतना घिनौना नंगा फाशिज्म पहले नहीं देखा। हमने देखा जो फातिमा जिन्ना साहबा के साथ हुआ, हमने देखा जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ, आज हम देख रहे हैं जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। आपने याद रखना है कि इस मुल्क में वही मीडिया है, इस मुल्क में वही इदारे हैं। जब एक हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई थी, एक तस्वीर थी जिसमें वो कुर्सी पे विराजमान थे, उनके साइड के ऊपर टिश्यू पेपर का डब्बा था और पानी पड़ा हुआ था और वो बड़ी इज्जत के साथ उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। वो एक तस्वीर लीक हुई थी तो उससे कितना वावेला मचाया गया था। आपको ये भी याद होगा, आज की जो क्वीन है मरियम सफदर साहबा, जब वो नैब की पेशी में या अदालत की पेशी में गई थी, तो आज जिस रैंक के ऑफिसर लियाकत साहब ने चादर और चार दीवारी की धज्जियां उड़ाई हैं, इसी रैंक के एक ऑफिसर ने मरियम साहबा का कलम नीचे गिर गया था, वो उठा के भी दिया था और सलूट भी किया। थोड़ी सी हमारी, जब हमें हुकूमत दी तो हमने भेड़ के साथ वो सलूट नहीं किया जो ये दूसरे करते हैं। हमने आइन और कानून के तहत सलूक किया, जो पाकिस्तान का आइन और कानून दिखाता है। आज आपने देखा कि इसी पुलिस ने, हालांकि अगर इन्होंने मकसद इनका वहां पर जो कैंप लगे वो हटाने थे, तो घर का गेट तोड़ने की क्या जरूरत थी? आप ऐसे हटा लिए। अगर वर्कर पकड़ने थे तो घर के अंदर तो कोई नहीं थे। आप पहले गेट तोड़ा, बाहर लाठीचार्ज किया, जो बाहर वर्कर थे उनको आप अंदर लेके गए, फिर उनको आपने अंदर लाठीचार्ज किया और आपको सिर्फ फुटेज बनानी थी घर की, पामाली की, गेट तोड़ने की। क्योंकि जैसे कहा अभी हमाद साहब ने, किसी को तस्कीन बख्श नहीं दी आपने, वो आपने बख्श दी। मसला वही, अक्सर दोस्त मेरे पे हंसते हैं जब मैं बात करता हूं, क्योंकि नई बात है ना, कॉन्सेप्ट नया है, अक्सर हम हंसते हैं। मसला मिडिल क्लास का है, इमरान खान मिडिल क्लास से है। अभी समझ नहीं आ रही लोगों को, जब मैं कहता हूं अक्सर इस बात पे हंसते हैं। मसला मिडिल क्लास का है, इमरान खान मिडिल क्लास में से निकल के वजीर आजम बना। ये ऐसा सबक देना चाहते हैं ये लोग मिडिल क्लास कि दोबारा इनमें से कुछ सोचे ना ऐसी हरकत। इमरान खान ने आजाद बात की है, इसलिए उसको सजा दी जा रही है, वरना दूसरी तरफ तो मैंने आपको बताया यही पुलिस थी ना, अपोजिशन में थे, यही पुलिस थी। सब कुछ जो जो कहा जा रहा है आज हमारे खिलाफ है, वो चीजें सारी उस टाइम नून लीग के खिलाफ कही जा रही थी। तो क्या पेंसिल गिरने पे सलूट बजते थे कि नहीं? क्या एक तस्वीर इज्जतदार तरीके से लीक होने के बाद वावेला मचता था कि नहीं? और दूसरी तरफ हमारे जैसों को नंगा करके मारा जाता है, हवालात में फरमाइशी तस्वीरें बजवाई जाती हैं खींच खींच के बाहर। मुझे याद है जिसने मेरी तस्वीर खींची थी फरमाइशी, ये भी याद है ऊपर से फोन किसका आया था। उस बेचारे ने माजरत भी की थी जिसने तस्वीर खींची थी। वो जो तस्वीर आपको हवालात में तशद्दुद के बाद मेरी बैठे हुए नजर आ रही थी, वो एक सरकारी सतह पे खिंचवाई गई थी वो तस्वीर। मुझे पीएमएलएन के दो बहुत बड़े लीडर्स ने ये कहा जाती हैसियत में कि आप पे तशद्दुद वीडियो हमें भेजी गई, हमने देखी थी और हम आपसे माफी मांगते हैं। ये दो नून लीग के मोतबर लीडर्स ने मुझे जाती तौर पर कहा, हम शर्मिंदा हैं कि हमारी लीडरशिप ने ये सब कुछ करवाया और हम माफी मांगते हैं उसके ऊपर। आज भी मेरा ख्याल है हम तीनों को ही नून लीग के डिफरेंट लोगों ने ये पैगाम भेजे कि हम अपनी लीडरशिप के रवैये से शर्मिंदा हैं, अब शायद हमारे घर वाले हमें भी वोट ना दें। उसके अलावा कल फवाद चौधरी साहब की वहां पिटीशन थी, जिस पर आला अदालत, इस सूबे की आला तरीन अदालत ने बड़ा वाज़ेह फैसला किया हुआ था कि कोई ऐसा एक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो अदालत में पेश हो रहे हैं। उन अहकामात के बावजूद अदालत के उन अहकामात की आईजी साहब ने धज्जियां उड़ाई। आईजी साहब, वैसे तो जब फवाद चौधरी साहब पकड़े गए थे तो मैंने उनकी पहली दफा महारत लाहौर हाईकोर्ट में तब देखी थी,
जैसे वो दिन को रात बनाते हैं और रात को दिन बनाते हैं। मैंने उनकी महारत देखी थी। वो एक कामयाब कैंडिडेट है नून लीग के सेनेटर बनने के लिए, और वो आने वाले टाइम में कामयाब कैंडिडेट है नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर एडवाइजर बनने के लिए। हम उनको उसी नजर से देख रहे हैं। राणा मकबूल साहब ने जैसे किया था, हम उन्हें उसी नजर से देख रहे हैं और उसी नजर से देखेंगे। रही बात जो आज लाहौर में हुई, नया नहीं हुआ कुछ। हाँ, ये बात जरूर है कि सियासी तारीख में ये नहीं था। हमें बताया जाता था कि सियासतदान कितना भी गिर जाए, वो दूसरे की औरत, बच्चों और बुजुर्गों का काम अपने हाथ में रखता है, वो कभी भी नीचे नहीं जाता। आज खैर हमने ये देखा, लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुखालिफिन को आबद बॉक्सर और दूसरे कैरेक्टर से कत्ल नहीं करवाया था, मारवाया था? क्या यहाँ पर इसी हाई कोर्ट के अंदर इसी शहबाज शरीफ की करवाई हुई मारवाई अदालत जो कत्ल थे, जो किस तरीके से उन्होंने भेड़िए बन के लोगों को नोचा था, उसकी रिपोर्ट्स नहीं जमा हुई पहले? क्या मॉडल टाउन के अंदर ये लोग नहीं थे इन्वॉल्व? आज का वजीर दाखिला क्या फैसलाबाद में कातिल के नाम से नहीं जाना जाता? ये जो टाल्टर साहब हैं, क्या इनके दादा ने उस टाइम जुडिशरी को नहीं खरीदा था? तो इनमें है कौन सा जिससे आप इखलाकियात की तवक्को करें? रह कौन गया जिससे आप इखलाकियात की तवक्को करें? जो कुछ आज इन्होंने किया है वो इमरान खान के साथ नहीं किया। मैं आपको दावे से कहता हूं, पाकिस्तान की मिडिल क्लास गरीब है, पिसी हुई है। कुछ हिस्टोरिक बातें, प्रोफेसरों वाली बातें नहीं करूंगा। हम तो 12-14 साल से गुलाम रहे हैं, सवाए रंजीत सिंह के बाकी कोई राह है नहीं जिसमें ये रीजन आजाद रहा हो, इसलिए हम उस तरीके से बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये याद रखिएगा, गैरतमंद हम भी हैं, इस रीजन के लोग भी हैं। जब आप किसी की तजलील करेंगे, ये लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अब आप वोट डलने दें, इलेक्शन आने दें। अगर आपने खुली नंगी इस तरह की धांधली करके करनी है तो खुद ही अपने आप को नॉमिनेट कर लें। अगर आपने इलेक्शन करवाया तो अगर आपके घर के अपने लोगों ने पीटीआई को वोट ना दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि कोई जियो शऊर और गैरतमंद आदमी किसी उस ऐसे शख्स के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो किसी के घर की औरतें घर के अंदर हों और उसका गेट तोड़ के वो अंदर जाने के अहकाम दे। अगर आज ये इमरान खान के घर के साथ हुआ है, कल ये आपके साथ होगा। और मरियम बीबी, आप बड़ी चहक चहक के वीडियोस कर रही हैं। मैंने इमरान खान के बहुत क्लोज काम किया है। ये जो हैबतनाक साहब हैं, आमिर मीर साहब, इन्होंने एक दफा बड़ी घटिया वीडियो खान साहब की जाती फैमिली के बारे में रिलीज की थी। उसके ऊपर हमने आईनी एक दरखास्त दी थी एफआईए में। मुझे आमिर साहब की तरफ से एक पैगाम आया कि इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि उनके ऊपर एफआईए की कार्रवाई होने जा रही थी। मैंने जाती हैसियत में इंटरवीन किया था। मैंने खान साहब से जाके गुजारिश की थी कि रहने दे, ये एक सहाफी हैं, गलती हो गई छोड़ दें। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया था ये कहने में कि ठीक है वापस ले लो, एप्लीकेशन नहीं करना ये। सो इमरान खान, आमिर मीर साहब वो है जो आपकी गलती को भी माफ करने वाला है। मैं मरियम साहबा आपको भी ये पैगाम देता हूं, हमारी हुकूमत आनी है, 2/3 मेजोरिटी से आनी है, लेकिन इमरान खान एक खानदानी आदमी है, आपके घर का दरवाजा नहीं गिराया जाएगा। ये आपसे वादा है। आपकी खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों का एहतराम किया जाएगा, सिर्फ चोरी का हिसाब दिया जाएगा। किसी की जातियात के ऊपर तब भी हमला नहीं किया जाएगा जैसे हमने पहले 4 साल में अपनी 4.5 साल में अपनी हुकूमत में नहीं किया। जो कल्चर आप आज सेट कर रहे हैं, ये लगा तो आप छोटे से दिए से आग हैं, लेकिन ये पूरे शहर में आग फैलने वाला काम आप कर रहे हैं। आप हमारे पूरे सियासी कल्चर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद किसी की इज्जत शायद महफूज ना रहे जो आप कर रहे हैं। आपके हाथों से मैं कह रहा हूं, हम तो हर सूरत पाबंद है, आइन कानून के, अमन के, हर इखलाकियात के, जैसे हमने पहले दिखाया। आखिरी बात मैं करूंगा, मैंने जैसे कहा फवाद चौधरी साहब की पिटीशन वहां थी, उस पर फैसला हो चुका है। अब लाहौर हाई कोर्ट का टेस्ट है, बहुत मौजूद अदालत है, हम सरनगू हैं। हमारा लीडर वहां जाकर अदालत में पेश होने के लिए चला गया, जानते पूछते कि इन्होंने क्या करना है। अब अगर आला अदालत ने अपने किए हुए फैसले के ऊपर, ये जो लियाकत साहब हैं, ये जो यहाँ के सीसीपीओ हैं, ये जो यहाँ के आईजी हैं, इनके खिलाफ, और जारी बात है जो निगरान वजीर आला साहब हैं, जो अपने काम से, अपने मैंडेट से हट के सारे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर एक्शन ना लिया तो फिर मेरे ख्याल
अदारे जो है वो अदालतों के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा, फिर शायद किसी पे जुल्म हो तो भाग के अदालत ना जाए, क्योंकि उसे पता होगा कि वहां से फैसला मिल भी गया तो क्या फायदा होना है। आज फवाद चौधरी साहब ने दोनों जिम्मेदार लोगों को अदालत के उस फैसले की सुबह याद दहानी कराई। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जी हमें याद है, क्योंकि वो मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद था जब हमारी मीटिंग हुई, एडवोकेट जनरल के साथ भी मौजूद था। उन्होंने दोनों जिम्मेदार ने, और वो डिसेंट लोग हैं, उन दोनों ने बिल्कुल ये फैसला है और हम आगे देंगे। उनके पैगाम देने के बावजूद चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है। आपने जो मुल्क की आज जागसाई करवाई है, जो पूरे मुल्क को, हमारे पूरे माशरे की इक़दार की जागसाई करवाई है, उसका अब आपको खमियाजा अवाम के गैज़ो गज़ब से मिलेगा। और मैं आपको कहता हूं, आप इलेक्शन में आए। मेरा तो ख्याल मरियम साहबा की ख्वाहिश तो यही है ना कि कोई और ना आए, मैं अकेली इलेक्शन में हूं और बस शाम को जीत जाऊं। अगर तो ऐसा इलेक्शन है तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने वाकई 50% ईमानदारी से भी इलेक्शन करवा तो जमानत जब्त टर्म है, आपको दवाई। अच्छा, हम आपसे पूरा ताउन करेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद की कोर्ट में ये कहा गया कि इमरान खान इस्लामाबाद में पेश नहीं हो रहे। वहां पे हमने कहा कि इमरान खान को जब आप बुलाएंगे वो आएंगे। इमरान खान आज जमान पाक से अदालत के कहने के ऊपर इस्लामाबाद पहुंचे, और आप देखिए जो शेर जब यहाँ से निकला तो गीदड़ उसके घर के ऊपर हमलावर हो गए। जो ही इमरान खान ने लाहौर की हदूद क्रॉस की और वो इस्लामाबाद में मिडवे में पहुंचे, और वो कोर्ट जा रहे थे, अदालत के हुक्म के ऊपर जा रहे थे, और इन गीदड़ों ने, इन भेड़ियों ने उनके घर के ऊपर हमला किया। हम तमाम लोग भी रास्ते में, हम लोग जो हैं वो रास्तों से वापस आए हैं। लाहौर में जब हमने देखा कि जमान पाक में ये हो रहा है तो हम वापस पहुंचे, और फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, उसके बाद से हमने कोशिश की वहाँ पे जाने की, लेकिन वो हो नहीं रहा, वहाँ पे जो है वो भेजा नहीं जा रहा। ये एजेंडा जो कल मरियम नवाज ने सेट किया था सर्च वारंट की सूरत में, आज उसको एग्जीक्यूट किया गया है। अभी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इमरान खान जो कि ऑल द वे लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे अदालत के हुक्म के ऊपर कि वहाँ पे कोर्ट में हाजिरी लगा सकें, उनको अभी तक वहाँ पे हाजिरी का मौका नहीं मिल रहा। कभी उनको एक पुलिस वाले जो है वो आगे रोक लेते हैं, हमारे लोगों को वहाँ पे रोक लिया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, शेलिंग की गई। तो मैं आज जो मनाजर है, आज इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक पूरा पाकिस्तान जो है वो गजा बना हुआ है, फलस्तीन बना हुआ है। ये तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी ना कोई आईनी जस्टिफिकेशन है, कानूनी जस्टिफिकेशन है, और ये अदालती अहकामात के बिल्कुल खिलाफ है। आज मैंने अपनी जो केस है उसमें तौहीन अदालत का केस जो है वो मूव कर दिया है, जिसमें हमने आईजी पंजाब को, सीसीपीओ लाहौर को, ये जो एसपी सीआईए हैं लियाकत, ये और इन तमाम लोगों को हमने पार्टी बनाया है, और हमने कहा है कि ये अदालत के हुक्म की खुली खिलाफवर्जी में जो है वो आगे गए हैं। मसला ये है, आईजी पर्सनल हुआ हुआ है, और आईजी और मोहसिन नकवी को ये लगता है कि अगर ये हुकूमत आएगी तो जिले शाह के कत्ल का हिसाब होगा। ये दोनों कोल्ड ब्लडेड मर्डर में मुलव्वस हैं जिले शाह के, और उसके ऊपर ये चाहते ये हैं कि उस कत्ल से बचने के लिए इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के लोगों को हर वो तरीका आजमाएं कि जिससे ये लोग सियासत से बाहर हो जाए। मरियम नवाज के ये इस वक्त जो चमचे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप देखिए नून लीग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन करता है? वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिन्होंने जिंदगी में जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। एक शख्स जो इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसका सिर्फ ये तारुफ है कि उसका दादा जो था वो एक ऐसे ऑपरेशन में मुलव्वस था जिससे अदलिया को डिवाइड किया गया। जो अदलिया की बदनामी का सिंबल खानदान है, वो मरियम नवाज के लिए जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और फिर दूसरी खवातीन करती हैं जो मरियम औरंगजेब जैसी, और ये सारी जो खवातीन हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनकी अपने, मैं समझता हूँ कि वो अपने जो जिंदगी में उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, उनका कोई पोलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग जो हैं वो सिर्फ आए हुए हैं कि विचों विचों खाई जाओ तो रुला पाई जा। यानी आप देखिए कि तोशा खाने के ऊपर
मरियम औरंगजेब ने इतनी देर से घड़ी 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 लगा रखा था, सबसे बड़ी चोरनी खुद निकली। मरियम नवाज ने सबसे बड़ा जोर लगा रखा था, सबसे बड़ी चोर वो निकली। उसके इन्होंने इन्वेस्ट किया और इसके ऊपर वो अलहदा मौजूद है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल में दोबारा बात करेंगे। हम सख्त मुजम्मत करते हैं आज जो कुछ हुआ। पूरी इस वक्त मुल्क में एक इंतशार है, हमारे कारकुनों का बहुत प्रेशर है कि फौरी तौर के ऊपर मुल्क गीर एहतजाज शुरू किया जाए। हमने अपनी जो लीडरशिप है इमरान खान साहब और उनके हुक्म के मुंतजर हैं। जो ही हमें ये अगर जो है वो इजाज़त मिलती है, पूरी तरीके इंसाफ एक मुल्क गीर एहतजाज के लिए तैयार है। और मैं तमाम कारकुनों को भी कहता हूँ, आप लोग अब इस फाइनल तहरीक के लिए तैयारी पकड़ें और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक अपने इंजाम को पहुंचेगी, ये हुकूमत घर जाएगी, इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान के अवाम को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी हुकूमत मुंतखब करें। किसी को भी मौका ये नहीं हक दिया जा सकता कि पाकिस्तान के लोगों को इस हक से महरूम करें। इंशाल्लाह जमहूरियत बचेगी, पाकिस्तान में अवाम को इक़्तिदार आला मिलेगा। पाकिस्तान में हो रहा है और पिछले दिनों से जो ज़मान पाक में हो रहा था वो वाज़े तौर पे रियासती दहशतगर्दी है। रियासती दहशतगर्दी है इस हुकूमत ने जो की है और रियासत के कई लोगों ने। ये क्या चीज़ है, क्यों की जा रही है? फवाद चौधरी साहब ने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये एक बड़ा प्लान है, ये लंदन प्लान है। एक पौधे पे एग्रीमेंट हुई, उसके साथ दूसरी साइड पे ये पाइनएप्पल डैडी और पाइनएप्पल मरियम को पावर में लाने की स्कीम है। ये इसी तरह नहीं हो रहा, ये पूरा एक प्लान है जिसके तहत जो दहशतगर्दी हुई है, जो सीज हुई है ज़मान पाक की, और आज जो हुआ है, ये मुझे कोई बताए क्या हम ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं? ये कोई हम कश्मीरी हैं और जो पुलिस आ रही है ये हिंदुस्तान की इलीगल फोर्स है? क्या ये क्या तरीका क्या कर रही है? ये आईजी सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है जिधर भी फाशिज्म होती है, और पाकिस्तान में अब जमहूरियत खत्म हो गई है, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है, ये फाशिज्म है, फाशिस्ट स्टेट बन गया है। तो फाशिज्म में आप क्या देखते हैं? पुलिस ऑफिसर्स और बाकी हुकूमती ब्यूरोक्रेट्स अपनी तरफ से एविडेंस दिखाते हैं, जो फेक एविडेंस होता है वही आज आईजी कर रहा था। इस आईजी तो इतना झूठ बोलता है, कातिल और दहशतगर्द आईजी लगाया हुआ है पंजाब में कि इसकी बात कोई मानेगा? वीडियो सब ने देखी, क्योंकि अब मीडिया ब्लैकआउट तो करवा रहा है कैमरा, लेकिन सोशल मीडिया अभी है और सब ने देखा है। गेट तोड़ा है घर का, किस वजह से? अंदर ऐसे गए हैं जो गन्स लेके, जो एम्यूनिशन लेके, जिस तरीके से हेलमेट्स पहन के, जैसे कोई एनिमी कॉम्बेटेंट को गिरफ्तार करने जा रहे थे, जैसे कि जंग कर रहे हैं। तो क्या ये रियासत अपने लोगों के लिए जंग के खिलाफ जंग कर रही है? ये क्या रियासत का मकसद क्या है? अपने लोगों पे दहशतगर्दी करना। अब ये हो गया है पाकिस्तान का हाल, और ऊपर से मईशत की तबाही और दार, जिसमें मईशत तो तबाह कर दी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी तबाह कर रहा है। कह रहे जी IMF ने मुझे कहा था, हमें कहा था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आप बंद कर दें। उधर से आया कि उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। कल फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी ना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, ना किसी बैरूने मुल्क ने हमसे न्यूक्लियर पे कोई बात की हो। तो क्या ये क्या कर रहा है डार? इसने बात क्यों छेड़ी? क्या मकसद था? क्या नवाज शरीफ और डार एक जो लंदन प्लान है उसके तहत अलहदा से कोई समझौते कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियर असासों पे, हमारी जौहरी प्रोग्राम पे? क्या चक्कर है? आखिर डार को खुद तो पता नहीं लॉन्ग रेंज मिसाइल क्या है, तो कहीं से तो उसके दिमाग में ये बात आई होगी, किसी ने तो की होगी। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या बिग बुक है ये? किधर बेच रहे हैं मुल्क को? क्योंकि अगर फॉरेन ऑफिस भी कह रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा, तो कोई अंदरून कोवर्ट एजेंडा पे काम किया जा रहा है, जिसपे हमारे जौहरी सासों पे अटैक हो रहा है और डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन दहशतगर्दी करके इमरान खान के खिलाफ, उनके घर के खिलाफ, उनके वर्कर्स के खिलाफ। क्योंकि एक इमरान खान है जो कौम के लिए और जो हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है। इनका क्या चाहते हैं? डॉलर बढ़ता जाएगा, इनकी जो दौलत है बाहर वो बढ़ती जाएगी, इनको तो फायदा है।
डार किधर, डार के सारा खानदान, सारा पैसा बाहर है, शरीफों का सारा पैसा बाहर है, जरदारी का लूटमार का पैसा बाहर है, इनको तो फायदा हो रहा है। और ऊपर से ये समझौते कर रहे हैं पता नहीं किस किस्म के, अंदरून अंदरून। तो ये सवाल हमने पूछना है और रियासत को हमें बताना पड़ेगा क्यों अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी कर रही है। ये रियासत की ताकत कौम होती है, और अगर वो कौम के खिलाफ खड़ी हो जाए रियासत, या कौम रियासत के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो रियासत की कोई ताकत नहीं है। ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं जिस तरीके से ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। और ये मरियम नवाज कह रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, हम अगर चाहते तो हम अरेस्ट कर लेते। ओ बीबी, हम कौन है, तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? तो जब हम का अल्फाज आपने इस्तेमाल किया है, किस लिए किया है, किसके उसमें आप बोल रही हैं, किसके बिहाफ पे, क्या कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे? उधर से कोई आपकी डील हुई है जो आप कह रहे हैं हम अगर चाहते? बीबी तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो ये हम का अल्फाज जो है ना, ये भी सोचने वाला है। किधर क्या, ये लंदन प्लान, इसी तरह प्लान्स बनती है, मुल्क टूटता है, ये फिर हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। अगर रियासत ने अपनी हरकतें ठीक ना की और अपना यू टर्न ना किया और मुल्क की तबाही रोके, अगर नहीं रोकेंगे तो ये मुल्क की तबाही कर रहे हैं और कौम इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज का ऑपरेशन जाहिर है कि गैर कानूनी भी था, गैर आईनी भी था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि किसी किस्म का कोअर्सिव एक्शन जो है वो किसी किस्म के ऑपरेशन में ज़मान पार के अंदर नहीं किया जा सकता। और ये जो कुछ भी आज इन्होंने किया है, जाहिर है कि ये किसी ऐसी बिगड़ी हुई औलाद जो कि नाबालिग सोच रखती है, अनापरस्त है और नफरत में डूबी हुई है और बदला लेने की आग में इस वक्त चल रही है, उसकी शायद तस्कीन के लिए और चंद गैर सियासी जहन जो हैं उनकी तस्कीन के लिए बज़ाहिर लगता है कि ये ऑपरेशन किया गया। आपने देखा कि जिस तरीके से क्रेन के ज़रिए गेट को तोड़ा गया, गेट को तोड़ के अंदर जब ये गए तो वहाँ पे जो मुलाजमीन थे और जो वर्कर्स थे, पहले तो मुलाजमीन जो बावर्ची था उस पर तशद्दुद किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे वर्कर्स को जिस बर्बरियत के साथ वहशियाना तशद्दुद किया गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जो लोग मार रहे हैं ये लोग इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। और उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता रहा कि किस तरह असला पहले बाहर से अंदर की तरफ ले जाया गया। ये सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस अवेलेबल है। यहाँ पे भी हैदराबाद साहब मेरे साथ मौजूद है, ये मुझे बता रहे थे कि ये सारा दिन साथ थे और पूरा दिन उन्होंने अंदर देखा तो इन्हें कोई असला नजर नहीं आया। और फिर जब इन रिपोर्टर्स को साइड पे किया गया तो सडनली क्लैशन कोफ में जो है वो बरामद होना शुरू हो गई और असला बरामद होना शुरू हो गया। और उसके अलावा कुछ गुलेल ऐसे लहराई गई, और वो गुलेल ऐसी है कि शायद वो किसी चिड़ी को भी नहीं मार सकती, लेकिन उसको ऐसे लहरा के दिखा रही है जैसे कि टॉमी के साथ साथ जो है वो बरामद हो गया। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो आज मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो इस वक्त काम है, जिन्होंने ये ऑपरेशन किसी की अना की तस्कीन के लिए या किसी के हुक्म पे किया, कि पेट्रोल पंप दिखा रहे हैं प्लास्टिक की बोतल में। पेट्रोल पंप होता है शीशे की बोतल। पहले जाके थोड़ा सा इस पर स्टडी कर लेते इसको प्लांट करने से पहले कि प्लास्टिक की बोतल के अंदर पेट्रोल पंप चल सकता ही नहीं, क्योंकि उसका बोतल का टूटना जरूरी होता है पेट्रोल बाहर निकलने के लिए और उसे आग लगने के लिए। तो प्लास्टिक की बोतल को तो आप जितनी भी ऊंचाई से फेंकें तो वो टूटती नहीं है। तो प्लास्टिक की बोतल के अंदर पेट्रोल डाल के उसको वहां पर रखा हुआ दिखाने के लिए कि जी ये, और तो ये आईजी साहब की कॉम्पिटेंस जो है इसका इससे भी अंदाजा हो सकता है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे और सियासी तकरीरें करने की बजाय थोड़ा सा अपने काम पर तवज्जो देते, या जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी तो उस पर तवज्जो देते, तो ये बात जरूर उनके सामने आ जाती। दूसरी बात ये कि हमारी जमात एक पुरअमन और इंतहाई कानून और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने की जद्दोजहद से ये जमात जो है ये नुमायां हुई है। और ये हमसे तवक्को करना कि हम किसी दहशतगर्द को या मुसल्लह अफराद को इस्तेमाल करेंगे अपने ही लोगों के खिलाफ, अलबत्ता हमारे खिलाफ ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती नहीं है। हमारे ऊपर रियासती दहशतगर्दी भी हुई, हमारे ऊपर सीधी फायरिंग भी की गई, हमारी खवातीन पे की गई, लेकिन हमने कभी कानून और आइन के दायरे से हम ना पहले बाहर निकले और ना अब हम बाहर निकले। अब सवाल ये है कि पूरे मुल्क में इस वक्त बहुत गुस्सा है आज के ऑपरेशन के ऊपर। पूरी कौम थू थू कर रही है कि जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया।
फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब बब्बर शेर घर से बाहर निकला तो गीदड़ और चूहे जो है वो अपने बिलों से बाहर आ गए और एक बुज़दिलाना हमला किया। लेकिन इस चीज़ को अगर हम एक तरफ रखें तो कारकुन जाहिर है कि आज और आवाम हमसे ये जानना चाहिए कि हमारा क्या रद्द-ए-अमल होगा। हमारा रद्द-ए-अमल सबसे पहले तो ये कि हम पहले कोर्ट की पेशी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए ताकि इमरान खान साहब से भी मुशावरत हो जाए। लेकिन हम जो भी करेंगे हम पुरअमन रहेंगे और हम कानून और आइन के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे और एहतजाज हम पुरजोर करेंगे और मुल्क करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। पूरी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। हमें जगह जगह से फोन आ रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, क्या इनके सीने में दिल नहीं है, क्या ये वाकई इनकी जो ज़हनी हालत है ये वही है जो तसव्वुर किया जा रहा है कि ये लोगों को मार पीट के उन पर तशद्दुद करके इनको ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन मिलती है। तो ये लोग तो फिर ज़हनी तौर पर बीमार हैं, इनको तो इलाज की ज़रूरत है। ये लोग मुल्क चलाने के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ जिनको मुल्क पे मुसल्लत किया हुआ है वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कहता फिर रहा है कि जी IMF के जो है मज़ाइल पे बात कर रहा है। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि ये बात इन्होंने गलत की है। IMF ने ऐसा कोई तकाजा नहीं किया होगा, ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं। बहरहाल आज का जो दिन था वो एक और स्याह बाब था पाकिस्तान की जमहूरियत तारीख में, और शायद ये ज़रूरी था कि इस रजीम का जो असली चेहरा है वो इस क्लैरिटी के साथ और इस सफाई के साथ अवाम के सामने पेश कि ये वो लोग हैं, ये उनकी ज़हनियत है, इस तरह की के तशद्दुद करके इनको तस्कीन मिलती है लोगों पे, और ये इस हद तक जाने की काबिलियत रखते हैं। ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला ऐसे नहीं चलेगा और हम किसी भी तरह से इनको ना इलेक्शन से फरार होने देंगे। और आज जो बर्बरियत हुई है और जो तौहीन अदालत हुई है, ये कटहरे में खड़े होंगे ये सब लोग। ये मत भूलें कि ये एक कायम मुकाम निगरान हुकूमत है जिसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना था। ये जो कर रहे हैं, जो मोहसिन नकवी कर रहा है, जो आमिर मीर कर रहा है, जो IG कर रहा है, इसका इन्हें जवाब देना पड़ता है। उस वक्त कोई अदालत ये नहीं मानेगी कि जी हमें फलाने का फ़ोन आया था, हमें फलाने का फ़ोन आया था, हमें हुक्म आया था। ये कोई अदालत उस वक्त नहीं मानेगी। तो आप ज़रा उस चीज़ के लिए तैयारी भी पकड़ें और इंशाअल्लाह ताला मैं कारकुनान से हम कुछ ही देर में दोबारा अर्ज़ करेंगे कि क्या हमारा रद्द-ए-अमल है। उतनी देर के लिए सब तैयारी पकड़ें। इंशाअल्लाह ताला एक पुरज़ोर मुल्क की एहतजाज होगा, लेकिन पूरा